नमस्कार। आज अंग भंग योग क्या होता है, आदमी कैसे विकलांग हो जाता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जब मनुष्य की कुंडली में 1, 2, 6, 7, 8 और 12 स्थान में पाप ग्रह होते हैं। कौन कौन से पाप ग्रह? शनि, मंगल शुक्र, या शनि के साथ सूर्य। ये सबसे बड़ा रोल है। मंगल जरूर होता है क्योंकि रक्त प्रवाह होगा, काटा जाएगा, वहाँ सूर्य अगर होगा तो सरकारी हॉस्पिटल में, और अगर शुक्र होगा तो बड़े अच्छे हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन क्यों होगा? अंग भंग योग होगा, या तो दुर्घटना के कारण, या किसी मशीन में हाथ पैर उंगली आ जाए, या किसी कारण से आँख निकालनी पड़ जाए, आँख का कोई कष्ट, कान का कष्ट, नाक का, या हाथ पैर में दुर्घटना के कारण अंग भंग योग बनता है। ये इन पाप ग्रहों के कारण बनता है। साथ ही साथ जब केतु बैठा हुआ हो और मंगल की महादशा चल रही हो इन स्थानों में, तो उसकी वो ऑपरेशन कराया जाता है उसका गांठ का, और साथ साथ रेडिएशंस सिकाई की जाती है उस अंग की और उसको निकाल दिया जाता है। नाक, कान, गला आदि, या कुछ ऐसे कई बार वोकल पाइप, जो बोलने वाली आवाज़ वाला पाइप है, उसकी अंदर कोई गांठ हो जाती है। कर्कटार बुध कहा गया है आयुर्वेद में इसको। कर्कट मैंने केकड़ा, 5 पैर होते हैं, तो केकड़े को अंग्रेजी में कैंसर कहा गया है। तो वो जो कैंसर है वो भी अंग भंग का योग बनाता है कि एक अंग काटना पड़ता है कई बार। और लेह और लद्दाख या बर्फीले क्षेत्रों में जब बर्फ लग जाती है किसी के पैर में, तो उसके अंग काटने पड़ते हैं। शुगर में ऐसा होता है कई बार। तो इसीलिए ये जो रोग हैं ये अंग भंग कराने वाले हैं। इन ग्रहों की युति ये कारण बनती है। दोबारा बताता हूँ, दूसरे लगन में, पहले लगन में, दूसरे छठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में इनकी जो युति है, केतु, शनि, राहु, शुक्र, ये जो है कॉम्बिनेशन बना करके जब दृष्टि आदि संबंध होते हैं और पाप ग्रह की महादशा चल रही हो, तो किसी वाहन से या अन्य किसी मशीन के कारण कोई दुर्घटना होती है तो आदमी अंग भंग करा देता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अगर ये पता चल जाए कि मेरी ये पाप ग्रह की दशा है, ये अंग भंग हो सकता है और ये रोग चल रहा है, या बाईपास सर्जरी होगी, उसमें भी भाई नसें तो निकालते ही हैं, नई नसें उसमें डाली जाती हैं। तो ये हृदय रोग संबंधी ये सब प्राणायाम करने से आराम हो जाता है। हृदय रोग वगैरह, शुगर है छोटी मोटी। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो अंग प्रत्यंग का जो लॉस हो जाता है, तो विकलांग होता है मनुष्य। उसको आजकल दिव्यांग शब्द की परिभाषा दी गई है सरकारी कागजों में या सरकारी बातचीत में, व्यवहार में। तो दिव्यांग हो जाता है। कुछ दिव्यांग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जन्म ही लेते समय उनके अंग कुछ विकृत होते हैं। किसी की नाक में ऐसा जख्म होता है, फिर होठ फटे हुए होते हैं, उनकी सिलाई होती है। तो ये सब अलग विषय है। लेकिन मंगल और शुक्र, शनि और सूर्य, मंगल और शनि, ये सब पाप ग्रह इस प्रकार के अंग भंग योग कराते हैं। तो अपनी कुंडली के अनुसार अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति को अपना कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर मनुष्य भगवान शिव पर या भगवान हनुमान जी की उपासना करे, लड्डू चढ़ाए भगवान हनुमान जी के मंदिर में 5 लड्डू बेसन के, और भगवान शिव पर बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाए और दूध से अभिषेक करेगा, तो अंग भंग जैसी समस्याएं उसके जीवन में शायद ना आए, ऐसी
शास्त्रों का आदेश है कि जब भगवान की शरण में मनुष्य चला जाता है तो उसको कोई कष्ट नहीं होता। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।